दोस्तों, वेडिंग एल्बम डिजाइन के बिजनेस में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी समस्या क्या है तो आपका शायद से जवाब ये निकल के आएगा कि करेक्शंस। मैं मानता हूं इस बात को कि करेक्शंस की वजह से एल्बम डिजाइनिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम का लॉस और मतलब कितना परेशानी होती है वो मैं शायद आपको अपने लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँ। लेकिन इस चीज़ का जो हल है वो क्या है, करेक्शंस क्यों आती हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा भी है कि फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है कि करेक्शन आ रही है तो क्यों आ रही है, हम इसको समझेंगे और इसको समझ जाते हैं तो शायद से करेक्शन आना कम हो जाए या बंद ही हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी हम किसी भी क्लाइंट की एल्बम डिजाइन कर रहे हैं तो उनका एक स्पेशल नोट्स बनाना चाहिए हमें। जब वो एल्बम दे रहे हैं उस टाइम उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको हम लिख लें, क्योंकि इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जिस टाइम बंदा एल्बम डिजाइनिंग के लिए दे रहा होता है और जिस टाइम एल्बम बन रही होती है वो सेम डेट नहीं होती है। मतलब आज मेरे पास एल्बम आई है बनने के लिए और शायद से वो 2-3 दिन या 1 वीक के बाद प्रोसेस में जाएगी टाइम की वजह से, तो मैं भूल जाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा था। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग डिमांड्स होते हैं। अब मैं जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बताऊं, मैं बिहार से हूँ तो बिहार में लोगों को लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत लोग लिट्टी चोखा खाते हैं यहाँ पे। लेकिन हो सकता है आप अगर किसी अदर स्टेट से मुझे अभी देख रहे होंगे तो उस स्टेट की कुछ और चीज़ें फेमस होगी, जैसे लाइक दिल्ली में छोले भटूरे चल रहे होंगे। अभी आप अगर हमारे साउथ इंडिया भाई से हैं कोई तो वहाँ पे अभी डोसा चल रहा होगा, इडली चल रहा होगा, सांभर चल रहा होगा। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप वड़ा पाव सुबह सुबह खाते होंगे। तो ये अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग खूबियाँ हैं। अभी क्या होता है कि ये जो जितने लोग हैं वो सब अपने अपने टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ऑपोजिट टेस्ट अगर मैं करवाऊँ मॉर्निंग में तो शायद से उनको ये खाना पसंद नहीं आएगा। बट खाना खराब नहीं है कोई भी, वो अपने अपने जगह पे सबसे सही है। तो इसी तरीके से एल्बम डिजाइनिंग में क्या होता है, वो बंदा जो आपको एल्बम डिजाइन करने के लिए दे रहा है उसकी जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट का जो उनका अपना ऑरा है, जो क्लाइंट के साथ वो डील कर रहे हैं, उन क्लाइंट की एक अपनी डिमांड होती है। किसी को ज़्यादा ग्राफिक्स वाला एल्बम चाहिए होता है, ज़्यादा टेक्स्ट वाला चाहिए होता है, किसी को लेस टेक्स्ट वाला चाहिए होता है, वाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो अलग अलग लोगों के एल्बम डिजाइन्स में अलग अलग चीज़ें की डिमांड होती है। अगर हम उन चीज़ों को नोट्स के तौर पे लिख लेते हैं जिस टाइम हम एल्बम उनके रिसीव करें, जैसे हमारे पास मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, हम सॉफ्टवेयर में उस चीज़ को लिख लेते हैं, तो हमारे डिज़ाइनर्स जब डिज़ाइंस करते हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। कि जैसे कि एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा अच्छी रीटचिंग चाहिए, किसी ने कहा कि मुझे कलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा करेक्शंस चाहिए, किसी ने कहा कि मेरी फोटोज बड़ी बड़ी होनी चाहिए, चाहे शीट ज़्यादा भी हो जाए तो चलेगी, किसी ने कहा कि नहीं आप एडजस्ट करो, मुझे शीट्स नहीं बढ़ानी है, मुझे 30 शीट्स में ही कंप्लीट करना है। किसी ने कहा कि मेरे जो फोटोज है पोर्ट्रेट वाले मैंने वो अपने रूम में लिए थे तो आप बैकग्राउंड प्लीज रिमूव कर देना। किसी ने कहा कि जो मेरे बैकग्राउंड से नेचुरली रहने देना, कभी रिमूव मत करना। किसी ने कहा कि आप प्रीसेट्स लगा सकते हो, किसी ने कहा नहीं लगा सकते हो। किसी ने कहा कि मेरी एल्बम में जो है कोई भी तरह के आप टेक्स्ट नहीं डालेंगे, बैकग्राउंड्स नहीं डालेंगे, इफेक्ट नहीं डालेंगे, नेचुरल रखेंगे। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि प्रिंटिंग साइजेस जो है वो अलग हो सकती है, डिजाइन के साइज अलग हो सकते हैं। तो सभी लोगों के कवर्स, बैग्स, एवरीथिंग पे डिमांड अलग होती है। अगर हम लोग पहले काम से पहले इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं और समझ के इत्मीनान से करते हैं, फोटोज को देख के करते हैं, फोटोज की जो जब भी फोटोज हमारे सामने आती है तो उन फोटोज को भी हम देखते हैं कि ये बंदा कैसे लिबास में है, कैसा कपड़ा पहना है, कैसे लोग हैं, शादी कहाँ पे हो रही है, प्रोफाइल वाइज क्या है, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिल जाती है कि इस बंदे को किस टाइप का टेस्ट पसंद होगा। अगर वो किसी जॉब प्रोफाइल में है, जैसे डॉक्टर है या कोई प्रोफेशनल है, टीचर है, प्रोफेसर है, वो बहुत शांत शांत सब चीज़ ढूंढ रहा होगा। कोई थोड़े से मतलब लाउड होते हैं, चटक बटक वाले लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा रंगीन हर चीज़ चाहिए होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं। तो हम लोग जो डिज़ाइंस करते हैं वो इस तरह से करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँ और आप भी अपने डिज़ाइंस में इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और आप भी सॉफ्टवेयर्स का या फिर आप एक्सेल शीट्स का भी यूज़ करके इन चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। एल्बम बटरफ्लाई सॉफ्टवेयर में भी हम इन चीज़ों को आगे चल के इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो अगर आप एल्बम डिज़ाइन कर रहे हैं मैनुअल तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स में शायद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। इसलिए मेरा सजेशन होता है हमेशा से कि आप एल्बम बटरफ्लाई जैसे मैनुअल एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलता हूँ अगली वीडियो में। और आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी इसके लिए दिल से थैंक यू आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं जल्द ही किसी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।